नमस्कार। देखिए, आज़ाद भारत के सामने ना चुनौतियां तो बहुत सारी थीं, पर शायद जो सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल चुनौती रही है वो है निर्धनता। अब ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम रोज सुनते हैं, अपने आसपास देखते भी हैं, लेकिन इसकी जो असलियत है ना, वो कई परतों में छिपी हुई है। तो चलिए, आज इसी जटिल जाल को थोड़ा सुलझाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये गरीबी, ये निर्धनता आखिर है क्या और भारत इससे कैसे निपट रहा है। अब इतनी बड़ी समस्या को समझने के लिए ना सिर्फ आंकड़ों में उलझे रहने से काम नहीं चलेगा। हमें इन आंकड़ों के समंदर से बाहर निकलकर असल जिंदगियों को दिखना होगा। क्योंकि जानते हैं, गरीबी सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो उन लाखों करोड़ों लोगों की हकीकत है जो हर रोज इसका सामना करते हैं। हर एक आंकड़े के पीछे एक कहानी छिपी है। तो ऐसी ही एक कहानी है 33 साल के रामसरन की। ये झारखंड में रांची के पास एक आटे की मिल में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। सोचिए, महीने भर की कड़ी मेहनत और हाथ में आते हैं सिर्फ 1500 रुपए। और इसी 1500 रुपए में उन्हें अपने 6 लोगों के परिवार का पेट पालना है। अच्छा, ये तो बात हुई शहर की। अब जरा गांव की तरफ चलते हैं। मेरठ के पास रहते हैं लखा सिंह। उनके पास अपनी जमीन नहीं है, तो वो मजदूरी करते हैं। और उनकी हालत जरा सोचिए। कई बार तो उन्हें पूरे दिन की हाथ तोड़ मेहनत के बाद मिलते हैं सिर्फ 50 रुपए। सिर्फ 50। पूरे दिन की मेहनत के बाद भी लखा सिंह के परिवार को ये नहीं पता होता कि अगली बार पेट भर खाना भी नसीब होगा या नहीं। ये ग्रामीण भारत की एक बहुत कठोर सच्चाई है। रामसरन और लखा सिंह की कहानियां वाकई दिल दहला देती हैं। लेकिन जब एक देश के तौर पर इतनी बड़ी चुनौती को समझना हो और उसका सामना करना हो, तो सिर्फ भावनाओं से काम नहीं चलता। हमें एक सिस्टमैटिक, एक व्यवस्थित तरीके की जरूरत पड़ती है। और बस यहीं पर निर्धनता रेखा, या जिसे हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये गरीबी को एक तरह से वैज्ञानिक तरीके से मापने का, उसे क्वांटिफाई करने का एक बहुत अहम जरिया है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि गरीबी का मतलब सिर्फ पैसों की कमी नहीं होता। नहीं, ये एक ऐसी हालत है, एक ऐसी स्थिति जहां कोई इंसान अपनी सबसे बुनियादी मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, जैसे कि खाना, कपड़े, घर, पढ़ाई और इलाज, ये सब भी पूरी नहीं कर पाता। तो ये जो निर्धनता रेखा है ना, ये असल में एक तरह की काल्पनिक लाइन है। एक पैमाना समझिए जो इनकम या फिर कंजम्पशन मतलब आय या खर्च के आधार पर यह तय करने में मदद करती है कि कौन गरीब है और कौन नहीं। ये एक मिनिमम लेवल सेट कर देती है। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि ये जो लाइन है ये गांव और शहर के लिए अलग अलग तय की जाती है। इसका जो बेस है वो है कैलोरी की ज़रूरत। जैसे गांव में ज़्यादा शारीरिक मेहनत होती है तो वहाँ 2400 कैलोरी की ज़रूरत मानी गई। और इसके लिए 2011-12 में मिनिमम इनकम तय हुई 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति महीना। वहीं शहरों में 2100 कैलोरी के हिसाब से ये रकम थी 1000 रुपए। अब शहरों में रकम ज्यादा क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि वहां रहने खाने का खर्चा भी तो ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि भाई गरीबी क्या है और उसे मापते कैसे हैं। पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो तो अभी भी बाकी है कि आखिर इतने सारे लोग गरीब हैं क्यों? इसके पीछे असली वजह है क्या है? देखिए, भारत में गरीबी की कोई एक अकेली वजह नहीं है। ये कई कारणों का एक उलझा हुआ जाल है। तेजी से बढ़ती आबादी है जिससे रिसोर्सेज पर दबाव पड़ता है। फिर अशिक्षा है जिसके कारण लोगों का शोषण होता है, उन्हें उनका हक नहीं मिलता। बेरोजगारी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही। और साथ ही हमारे सामाजिक रीति रिवाज, शादी ब्याह में होने वाला बेहिसाब खर्च, ये सब लोगों को कर्ज के जाल में फंसा देता है। ये सारी वजह ना एक दूसरे से जुड़ी हैं और एक ऐसा विशिष्ट साइकिल, एक ऐसा दुष्चक्र बनाती हैं जिससे बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जाहिर है, जब समस्या इतनी कॉम्प्लेक्स है तो इसके सॉल्यूशंस भी उतने ही सोचे समझे होने चाहिए। तो चलिए अब जरा समाधानों की बात करते हैं। देखते हैं कि इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए आखिर क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। भारत की जो स्ट्रैटेजी रही है ना, वो मुख्य रूप से 2 पिलर्स पर टिकी है। एक तरफ तो है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, मतलब आर्थिक विकास को रफ्तार देना, ताकि रोजगार के नए मौके पैदा हों, देश में समृद्धि बढ़े। और दूसरा तरीका है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, मतलब ऐसे कार्यक्रम जो सीधे सीधे गरीबों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं ताकि मदद ठीक उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ऐसे ही कार्यक्रमों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम सब नरेगा या अब मनरेगा के नाम से जानते हैं। ये 2005 में लागू हुआ था और इसका मकसद था गांव में रहने वाले हर परिवार को एक तरह का सोशल सेफ्टी नेट देना, एक सामाजिक सुरक्षा कवच।
इस कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन के मजदूरी वाले रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है। ये एक अधिकार है, कोई खैरात नहीं। और एक और बहुत जरूरी बात, इसमें 1/3 नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और मान लीजिए अगर सरकार 15 दिन के अंदर काम नहीं दे पाती तो उसे बेरोजगारी भत्ता देना ही होगा, ये अनिवार्य है। तो नरेगा जैसे कार्यक्रमों से फर्क तो पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि हम आज की तारीख में कहाँ खड़े हैं और हमारी मंजिल अभी कितनी दूर है। 27 करोड़, ये 2011-12 का आंकड़ा है। उस वक्त भारत में इतने लोग, 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे थे। जरा सोचिए इस आंकड़े के बारे में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 27 करोड़ जिंदगियां हैं, 27 करोड़ कहानियां हैं जो गरीबी के बोझ तले दबी हुई थीं। पर इस बड़ी सी चुनौती के बीच एक उम्मीद की किरण भी है। अच्छी खबर यह है कि भारत ने इस मामले में काफी तरक्की की है। आप देखिए, 1993-94 में देश के करीब 45% आबादी गरीब थी और 2011-12 तक आते आते ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 22% रह गया। मतलब करीब करीब 2 दशकों में गरीबी का जो रेशो था वो आधे से भी कम हो गया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो हाँ, तरक्की तो हुई है, ये बिल्कुल साफ है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, मंजिल अभी भी दूर है। और असली सवाल अब ये है कि आगे का रास्ता क्या है। क्या हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां हर भारतीय को सम्मान और बराबर के अवसर मिले? इस लड़ाई को पूरी तरह से जीतने के लिए हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए?